वेलकम बैक एसएच एकेडमिक क्लासेस। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के जो अदर क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं उन सब क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इस क्वेश्चन को बेटा इंपॉर्टेंट कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है ना। फिर इसको देखो कैसे करते हैं। एलएचएस पहले देखो। अब देखो यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये दिया है अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिया है। ठीक है, देखो अब आरएचएस में लाना क्या है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ है तो डिनोमिनेटर में क्या लेकर आना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो बेटा हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा तो वन ही आ जाएगा तो कोई मतलब है नहीं, है ना। तो देखो फिर अब न्यूमरेटर में कितना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अगर बेटा न्यूमरेटर में कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो डिफरेंट नहीं आ जाएगा है। चल यहाँ देखो अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये दोनों क्या बन जाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ना, फार्मूला होता है नीचे। कॉसेक थीटा माइनस कॉट, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो न्यूमरेटर में क्या बचा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और यहाँ डिनोमिनेटर में ये वाला टर्म बचा है यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब आप लोग को क्या आइडेंटिटी पता होगा कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, है ना, ये पता है। टेन को उधर ले जाओ तो वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा पर हम क्या रख सकते हैं, वन पुट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ देखो कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना। तो देखो कॉट को इधर ले आओ तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ जब पुट करेंगे तो ये वन, ये भी कितना हो जाएगा वन, ये वन, ये भी वन, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यही तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है ना। तो देखो आरएचएस आ गया कि नहीं, आरएचएस आ गया यानी हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्या है कि प्रूव दैट वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, इसको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, एलएचएस से कर देते हैं बेटा। एलएचएस देखो इसको प्रूव करने के दो तीन तरीके हैं, हम एक जो सिंपल है उसको बता रहे हैं। क्या है कि वन माइनस टेन थीटा, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा टेन थीटा का अपोजिट होता है तो टेन थीटा वन अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, चलो वन माइनस टेन थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसका डिनोमिनेटर वन है तो टेन थीटा इधर आ जाएगा, टेन थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, टेन थीटा ऊपर चला जाएगा तो यानी ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा और वन माइनस टेन थीटा। ठीक है, न्यूमरेटर में चला गया ना, ये इधर चला आएगा, ये कितना बचा, टेन थीटा माइनस वन, और यहाँ क्या है बेटा वन माइनस टेन थीटा, तो अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लें, माइनस वन कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा वन माइनस टेन थीटा, है ना, का होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देना क्यों माइनस वन कॉमन लिए, क्योंकि ये सेम करना था, है ना बेटा। तो जब माइनस वन कॉमन लिए तो वन माइनस प्लस माइनस वन और माइनस माइनस प्लस, तो यानी टेन थीटा माइनस वन, तो वही चीजें हैं, है ना। तो देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर वो नहीं होता है, यानी हमारा ये आरएचएस आया कि नहीं आया, आरएचएस नहीं, हेंस प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, प्रूव दैट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, एलएचएस से वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है ना, जैसे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लिख सकते हैं, है ना। तो लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लिख सकते हैं अपॉन वन प्लस सेक थीटा है ना। तो वन प्लस, अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस वन, और एक ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस वन, और नीचे कितना है वन प्लस सेक थीटा।
तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 प्लस ये क्या है सेक थीटा माइनस 1, तो 1 1 कैंसिल, तो बचा क्या सेक थीटा, और सेक थीटा ये हमारा क्या है RHS है ना। तो हेंस ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि प्रूव दैट रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको प्रूव करते हैं, LHS से प्रूव कर देते हैं। क्या है, रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा अभी बताएं क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ठीक, देखो इसको tan स्क्वायर थीटा आगे कर लो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 1 2 हो जाएगा, है ना, 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखो ध्यान से देखना, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉट कॉट थीटा इंटू tan थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि देखो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई, यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1, या 1 इक्वल tan थीटा इंटू कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो देखो ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, हो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, क्या बन गया tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ये क्या है RHS है ना, ये क्या है RHS, यानी हेंस प्रूव्ड, प्रूव क्लियर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, प्रूव दैट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2 प्रूव करना है ना। तो LHS से करते हैं, LHS से करिए, क्या होगा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और ये कितना है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, साइन और कॉस में चेंज कर देना, तो साइन और कॉस में चेंज करते हैं, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। अब इसको साइन थीटा को tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा, है ना, ये लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो इसका एलसीएम लो बेटा, एलसीएम लेंगे कितना होगा साइन थीटा, है ना, इसका 1 है, तो ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा, तो यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, एक ये हो गया, दूसरा ब्रैकेट क्या आएगा, यहाँ देखो कॉस थीटा है, एलसीएम कॉस थीटा यहाँ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ देखो इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं, जैसे ही ब्रैकेट में किए तो a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, यहाँ तक हुआ। अब इसको ब्रेक कर दो, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ क्या है माइनस 1, और ये साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है ना, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, 1 1 कैंसिल, और यहाँ देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, क्या आ जाएगा 2, 2 ही क्या है RHS है, यानी हेंस प्रूफ, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि इफ tan पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो प्रूव दैट cos पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको प्रूव करना है, ठीक है, इससे हमें रिलेट करके इसको प्रूव करना है, ठीक है। चलो इसको करते हैं, तो यहाँ देखो इन दोनों में कॉमन क्या है tan स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा यहाँ tan स्क्वायर थीटा होगा प्लस 1, है ना, लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1, ठीक। tan स्क्वायर थीटा क्या होता है उससे सेक स्क्वायर से, तो क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है इज इक्वल टू 1, यहाँ तक क्लियर, ठीक। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा सेक पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर
थीटा, क्या आ गया 1 आ गया। अब इसको अगर हम कॉस में चेंज करें तो कॉस पावर 4 थीटा और अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, इज इक्वल टू 1। ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसका एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा कॉस पावर 4 थीटा। जैसे ही कॉमन हुआ तो ये 1 बचेगा, माइनस यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस पावर 4 थीटा, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये इधर आएगा मल्टीप्लाई करेगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस पावर 4 थीटा। और ये इधर चला जाएगा, यानी कॉस पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखो यही तो प्रूव करना था बेटा, ये प्रूव करना था ना, तो यानी हेंस प्रूव। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि इफ m इज इक्वल टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा, n इज इक्वल टू a tan थीटा प्लस b sec थीटा, तो देन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या होगा, है ना। तो देखो m के प्लेस पर क्या है, m स्क्वायर करना है ना, तो m स्क्वायर कर दीजिए, तो a sec थीटा प्लस b tan थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करोगे a के प्लेस पर ये वाला फर्स्ट टर्म ये है, तो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस इसका स्क्वायर करिए तो बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 2 इंटू ए के प्लेस पर ए सेक थीटा, बी के प्लेस पर बी टेन थीटा, ये है। ठीक है, ऐसे इसको रहने दो, एन स्क्वायर करिए, क्या है ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर करिए, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस 2 इंटू ए टेन थीटा इंटू बी सेक थीटा। ठीक है, इसको कर देते हैं। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये तो फाइंड करना है। अब जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे इन सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा। तो देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ देखो ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ सेक है, यहाँ भी सेक है, यहाँ 2, यहाँ भी 2, तो कैंसिल हो गया। बचा क्या, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ से माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक, अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, है ना। फिर इसमें देखो, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो हम साइन चेंज कर देते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ साइन माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर कॉमन हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन हो गया, बचा क्या, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू ए, tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू बी, तो देन प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रूट ए बी, इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हम प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो अब ए स्क्वायर, ए के प्लेस पर क्या है, tan थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइनस tan थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि बी के प्लेस पर ये है। चलो इसका स्क्वायर करते हैं, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइन प्लस 2 tan थीटा sin थीटा, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में। ठीक, दूसरे ब्रैकेट में tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा sin थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक, अब साइन चेंज, साइन माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 2 टेन थीटा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, यहाँ देखो टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, टेन थीटा आ गया और साइन थीटा आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब देखो यही इसको रोक दो, यही रोक देते हैं। चलो अब उधर वाला देखते हैं, 4 रूट ऑफ ए बी, इसको निकालो बेटा, 4
रूट ऑफ ए बी। ए के प्लेस पर कितना है tan थीटा प्लस साइन थीटा, बी के प्लेस पर क्या है tan थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख लीजिए 4। अब ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो 4 रूट, इसको देखो साइन, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इसका देखो डिनोमिनेटर 1 ले लेते हैं, तो अंदर क्या कॉमन होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन होगा। तो यहाँ से 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, -1 बचेगा, है ना, ये बचा। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ देखो यहाँ कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 और साइन स्क्वायर थीटा वो मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बचा, तो 4, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो बेटा यहाँ ध्यान देना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे साइन थीटा आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे tan थीटा आ गया। तो यानी LHS जो आया वो RHS के क्या आ गया, इक्वल आ गया। भाई यहाँ देखो 4 साइन थीटा 4 4 tan थीटा साइन थीटा 4 साइन थीटा tan थीटा, ये भी आ गया इक्वल। तो यानी LHS इक्वल RHS, यानी हेंस प्रूव। ऐसे भी कर सकते हैं कि LHS से RHS प्रूव ना करके हम LHS को सॉल्व कर देते हैं, RHS को सॉल्व कर देते हैं। अगर दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे दोनों इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि प्रूव दैट कि इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू रूट टू cos थीटा, प्रूव दैट cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू रूट टू sin थीटा। इसको प्रूव करना है, इसी के थ्रू उसको प्रूव करना है। ठीक है, तो cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, रूट टू cos थीटा दिया है ना। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर जैसे ही करेंगे बेटा, यहाँ से ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा +2 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि रूट 2 का जब स्क्वायर करेंगे बेटा, रूट 2 का स्क्वायर जब करते हैं तो ये होता है 2 होता है ना। तो 2 cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से बेटा सबको इधर ले जाओ, सबको इधर ले जाते हैं, तो 2 cos स्क्वायर था उधर, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको इधर लेकर आएंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर लेकर आएंगे 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, -2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर। अब देखो ध्यान देना, अगर cos थीटा, यहाँ देखो cos थीटा माइनस साइन थीटा है ना, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, प्लस साइन स्क्वायर, तभी तो फार्मूला बनता है। अब इस ये फार्मूला नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 कोई फार्मूला नहीं होता। एक होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो बेटा माइनस में है, माइनस में है ना, तो हम दोनों साइड क्या कर देते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा से ऐड कर देते हैं, दोनों साइड 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, cos स्क्वायर थीटा, ये और ये कितना बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा -2 साइन थीटा cos थीटा, है ना, इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, यहाँ देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर -2, अब ये फार्मूला बन गया किसका, cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, यानी cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब स्क्वायर रूट, क्योंकि जब स्क्वायर उधर जाता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है ना, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, रूट 2 का 2 ही होगा, साइन का क्या बन जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये तो प्रूव करना था, यानी हेंस प्रूव। क्लियर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि इफ x इज इक्वल टू आर साइन ए कॉस बी, y इज इक्वल टू आर साइन ए साइन बी एंड z इज इक्वल टू आर कॉस ए, देन शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको शो करना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर निकालो बेटा, एक्स स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, है ना।
भाई स्क्वायर कर देंगे, इधर भी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही वाई स्क्वायर करो, वाई के प्लेस पर क्या है, आर साइन ए साइन बी, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, है ना। ऐसे ही जेड का भी स्क्वायर करेंगे, जेड स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए होगा, है ना। अब दोनों तीनों का सम कर दो, इन तीनों का सम करना पड़ेगा, तभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा। तीनों को ऐड करो, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस आर स्क्वायर क्या था, कॉस स्क्वायर ए, ये है ना। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, यहाँ यहाँ इन तीनों में ध्यान देना, यहाँ साइन स्क्वायर ए है कॉस स्क्वायर बी है, यहाँ साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी है। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लें, दोनों में साइन स्क्वायर ए और आर स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ, कॉस स्क्वायर बी बचेगा, प्लस यहाँ से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉमन हो गया, बचा क्या, साइन स्क्वायर बी बचा, है ना, प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए आया। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी है, यहाँ दोनों एंगल सेम है ना, जब एंगल सेम होगा तो वो आइडेंटिटी बनेगा, उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए 1 हो गया प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो आर स्क्वायर कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, आर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, अब ये दोनों, ये तो आइडेंटिटी बन गया, तो यानी आर स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो यही क्या है, आर एच एस है ना, तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं बेटा, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू, तो देन शो दैट क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2p, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 से हम एलएचएस से हम आरएचएस प्रूव कर देते हैं, है ना। तो क्यू की वैल्यू क्या है बेटा, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा और ब्रैकेट में पी स्क्वायर, पी के प्लेस पर ये है तो इसका स्क्वायर कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और क्या है, -1 है। ठीक है, -1। ठीक, यहाँ तक क्लियर। ठीक, और देखो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1, ये 1 1 कैंसिल हो गया, तो ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये तो कैंसिल ही हो गया, तो बचा क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ ध्यान देना, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, तो 2 इधर मल्टीप्लाई ही कर रहा है, तो 2 ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और बेटा साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल है, पी के इक्वल, तो हम इसके इक्वल रख सकते हैं पी, तो यानी यही क्या है, आरएचएस है ना, तो यानी हेंस प्रूव्ड, हेंस क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, प्रूव दैट रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसको प्रूव करना है। ठीक है, जब भी रूट के अंदर 2 टर्म एक साथ रहते हैं तब उसको हम रेशनलाइजेशन करते हैं, है ना, तो एलएचएस से प्रूव कर देते हैं, तो ये कितना होगा, 1 प्लस कॉस थीटा और इधर कितना है, 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, ये हो गया, तो हम यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, ये देखो बेटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लगाए तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा को हटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा और ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। या इसको 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, ठीक, हाँ। अब बेटा जो ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उसको हमने करा दिया है।
आगे वाले वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस कवर करेंगे, है ना। तो जिससे आप लोग थोड़ा सा कंटिन्यूअस बन नहीं रहे, है ना। ट्रायंगल उसके ट्रिग्नोमेट्री के बाद हाइट एंड डिस्टेंस, है ना। और हाँ, अगर आप लोग नए हो तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप लोग को वीडियो तुरंत मिलती रहे, ठीक है। तब तक जो है, अब इसके बाद हम लोग नए वीडियो में मिलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के साथ। तब तक जय हिंद।